अब एक महिला के दांत में एक दिन दर्द होता है। उसके बाद वो सोचती है कि किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके इसको दिखाना चाहिए। उसके बाद वो एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाती है और वहाँ पे इलाज कराती है। लेकिन जैसे ही इलाज होता है, अब वहाँ पे उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब जैसे ही वो महिला होश में आती है, उसके बाद वो सोचती है मेरा इलाज हो गया। उसके बाद डॉक्टर से पूछती है कि आगे के लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद डॉक्टर हंसता है और फिर उसको अपना मोबाइल दिखाता है। लेकिन महिला सोचती है शायद इसमें एक्सरा होगा। उसके बाद वो जैसे ही अपने उस मोबाइल में वो देखती है, अब उसी महिला की कुछ तस्वीरें होती हैं। लेकिन फिर अब बात यही नहीं रुकती, फिर वो लैपटॉप में दिखाता है, कुछ वीडियोज़ होती हैं। लेकिन जो वीडियो जो तस्वीर देखती है, वो कहती है ये सब मैंने कभी आज तक खिंचाई ही नहीं। उसके बाद उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जो तस्वीर और वीडियो होती हैं, उसी महिला की होती हैं और बिल्कुल न्यूड होती हैं। उसके बाद डॉक्टर उसके साथ अब समझौता करता है और वो महिला अब मजबूर हो जाती है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जालोर और उसी का एक शहर लगता है बीनमाल। दरअसल इसी में एक महिला होती है। अब उसकी जाड़ में एक दिन दर्द होता है। अब दर्द होने के बाद वो एक दो दिन देखती है, लेकिन दर्द ज़्यादा बढ़ने के कारण फिर वो सोचती है कि किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए। उसके बाद वो एक डेंटिस्ट के पास जाती है, जिस डॉक्टर का नाम होता है सुरेश। अब उसके पास जाने के बाद अब वो डॉक्टर को दिखाती है। लेकिन डॉक्टर जैसे उसका चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद वो बताता है कि इस जाड़ में आपका जब भी खाना खाते हो तो छोटे छोटे इसमें कचरा जमा हो जाता है और उस वजह से आपका फिर ये दर्द करता है। लेकिन सही समय तक अगर इसका इलाज नहीं करवाया तो फिर ये और दिक्कत करेगा और फिर आखिरी में इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन महिला पूछती है कि इसका फिलहाल आखिर क्या उपचार होगा। उसके बाद वो कहता है इसका रूट कनाल करना पड़ेगा। लेकिन महिला जैसे ही कहती है कि ठीक है इसका रूट कनाल कर दो, अब उसके बाद डॉक्टर अपना इलाज करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसको एक इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन इसलिए देता है ताकि एक हिस्सा जिसकी सफाई करनी है और उसका ट्रीटमेंट करना है, ताकि उसमें दर्द ना हो और वो हिस्सा एक साइड का सुन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब वो उसके इंजेक्शन देता है, अब सुन्न करने के लिए, और फिर अब वो इंजेक्शन दे तो देता है। अब महिला वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही बेहोश होती है, अब वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। अब डॉक्टर हंस रहा होता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर हंसता है, उसके बाद महिला सोचती है शायद मेरा इलाज हो गया। उसके बाद वो उठती है और बैठती है और फिर जैसे ही डॉक्टर से पूछती है कि मेरा इलाज हो गया, फिर आगे के लिए मेरे को क्या करना होगा। और डॉक्टर से पूछती है फिर आगे क्या करना है और क्या इस चीज़ के परहेज हैं। लेकिन जैसे ही ये सब पूछती है, उसके बाद डॉक्टर फिर से मुस्कुराता है और फिर वो उसको फ़ोन देता है और बोलता है ये सब देख लो। अब महिला जैसे ही फ़ोन लेती है, वो सोचती है शायद इन्होंने मेरे एक्सरे किए हैं, ये एक्सरा होगा। और फिर मोबाइल में देखती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर वो अब जैसे ही वो तस्वीरें देखती है, उसी महिला की तस्वीरें होती हैं। और फिर अब बात यही नहीं रुकती। उसके बाद वो अपना लैपटॉप आगे रखता है और फिर लैपटॉप में वो वीडियो दिखाता है। अब महिला जैसे ही वीडियो देखती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ये सब कैसे? महिला फिर डॉक्टर से कहती है ये तस्वीरें मेरी कैसे हैं, मैंने तो आज तक ऐसी तस्वीरें खिंचाई भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर फिर से मुस्कुराता है। अब डॉक्टर जैसे ही मुस्कुराता है, अब महिला कहीं ना कहीं समझ गई थी। अब जो वो तस्वीरें थी और जो वो वीडियोस थी, वो उसी महिला की होती है और वो बिल्कुल न्यूड होती है। अब उसकी आपत्तिजनक हालत की उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस होती हैं। अब महिला फिर उससे रिक्वेस्ट करती है ये सब डिलीट कर दो, ये बहुत गलत है। उसके बाद अब डॉक्टर उसके साथ समझौता करता है। अब उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है और वर्बली होता है, उसमें कोई लिखा पढ़ाई नहीं होती। अब वो ये कहता है ये डिलीट नहीं होंगी और फिर उसके बाद वो उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही महिला संबंध बनाने के लिए कहती है, डॉक्टर उससे कहता है, तो उसके बाद महिला एक बार तो शौक हो जाती है, आखिर ये सब ऐसे कैसे। लेकिन डॉक्टर उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। उसके बाद अब महिला अब मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसके फोटोज वीडियोज है। लेकिन ठीक वहीं अगर वो पुलिस में चली जाती तो शायद ये जो आगे का खेल है ये ना होता। उसके बाद महिला के साथ वो संबंध बनाता है
और ये कहता है ये जो फ़ोटोज़ है और वीडियोज़ है ये कहीं पे शेयर नहीं होंगी, ये मेरे पास ही रहेंगी। उसके बाद अब जैसे ही महिला वहाँ से चली जाती है, अपने घर चली जाती है, लेकिन महिला अब सोचती रहती है आखिर ये सब कैसे हो गया। उसके बाद अगला दिन होता है और कुछ दिन फिर से बीतते हैं। अब महिला फिर से आती है और उसी क्लिनिक में अब फिर से आती है। अब वही डेंटिस्ट अब फिर से उसके साथ वही दरिंदगी करता है। अब उस महिला का वहाँ आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहाँ जो उसके दांतों का उपचार था वो भी करता रहता है, लेकिन उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहता है। अब फिर कुछ ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से महिला सोचती है अब शायद पीछा छूट जाएगा। उसके बाद जब भी डॉक्टर का मन करता 15 दिन में उसके पास बुला लेता। उसके बाद डॉक्टर उस महिला के पास मैसेज करता और मैसेज करने के बाद फिर कॉल करता और फिर अपने क्लिनिक बुलाता और फिर वो सब करता जो पहले वो कर चुका था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है अब महिला कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। उसके बाद फिर 15 दिन से 10 दिन पे आ जाती बात। फिर 10 दिन में उसको बुलाता है और फिर से वही करता है जो उसने पहले किया था। अब उसके साथ संबंध बनाता रहता है और ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन महिला इस चीज़ से अनजान थी जो तुम्हारे साथ हो रहा है शायद इससे भी अब खौफनाक होने वाला है। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है। अब वो डॉक्टर अब फिर मैसेज के ज़रिए बात करता था, लेकिन अब वो ये पूछ लेता था कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा पति तो नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैसेज का रिप्लाई आता था फिर वो कॉल करता था। अब उसका पति अब घर से अपनी ड्यूटी पे चला जाया करता था, लेकिन अब फिर वो उसके घर जाता था। फिर उसके घर जाने के बाद उसके साथ अब घर में संबंध बनाता था। अब महिला बेहद खूबसूरत थी और खूबसूरत होने के साथ साथ उसके घर जाता था और फिर उसके साथ संबंध बनाता था उसी के घर पे। लेकिन महिला अगर कोई भी कुछ पूछता तो फिर उससे इंजेक्शन के बहाने वहाँ पे जाता रहता था। लेकिन अब इंजेक्शन के बहाने घर जाता था और ये सब चलता रहता है। अब महिला इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाती है कि पहले तो 15 दिन में बुलाता था और अब 10 दिन में, और फिर अब रोज़ की रोज़ का काम है, हर रोज़ घर आ जाता है। लेकिन उसके पास एक बहाना होता है, वो अब इंजेक्शन के बहाने घर आता था। लेकिन ये सिलसिला जैसे ही चलता है उसके बाद अब महिला एक दिन थक जाती है, हार जाती है और सोचने पे मजबूर होती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, पति को बताऊँ तो फिर कैसे बताऊँ। लेकिन जो उसके पास कुछ करूँगी तो उसके पास वीडियोज़ हैं और मेरी कुछ तस्वीरें हैं, शायद वो वायरल ना कर दे। उसके बाद अब ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन महिला को क्या पता था, जो मेरी जाड़ में जो तकलीफ़ थी, अब जो मैंने उसके पास गई और फिर उस इलाज के बदले उसने मेरी ये सब बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसने मेरे साथ दरिंदगी की और ये सब सौदेबाजी की। अगर महिला ठीक वहीं पे जब उस दिन उसने तस्वीरें दिखाई थी या वो वीडियोज़ दिखाए थे, अगर उसी दिन अब वो पुलिस स्टेशन चली जाती तो शायद इतना कुछ नहीं होता। उसके बाद अब वो डॉक्टर एक दिन उसको अपने क्लिनिक पे बुलाता है। लेकिन जैसे ही क्लिनिक पे बुलाता है अब महिला बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद अब डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है कि अभी आ जाएगी। अब वो अपने हाथ सैनिटाइज करता है और फिर अब डॉक्टर उसका इंतजार करता है महिला का। लेकिन महिला अब घर से चलती है, लेकिन घर से चलने के बाद उसके दिमाग में आता है, लेकिन वो अब उसके क्लिनिक पे नहीं जाती। अब वो दिशा बदल लेती है और सीधी चली जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अब पुलिस के सामने जैसे ही बैठती है और फिर सारी बातें बताती है। अब वो सब बताती है जिस दिन मैं शुरुआत में मेरी जाड़ में दर्द था और मैं अच्छे क्लिनिक पे गई थी, मैंने सोचा कि अच्छे डेंटिस्ट के पास जाऊंगी तो इसका अच्छे से उपचार हो जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पे जाती हूँ और फिर मेरे साथ उसने मेरे को एक इलाज के लिए बताया कि इसमें तकलीफ है और फिर जो तुम्हारी जाड़ में रूट कनाल करना पड़ेगा, और उसी दौरान उसने इंजेक्शन दिया। लेकिन मेरे को नहीं पता कि उसने इंजेक्शन कैसा दिया, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। और फिर उसने जैसे ही मैं उसमें आई उसके बाद अब वो फिर मेरे को मोबाइल में दिखाता है। मैंने सोचा कि एक्सरा है, लेकिन वो एक्सरा नहीं होता, वो मेरी अश्लील फ़ोटोज़ होती हैं। उसके बाद जैसे ही मैं फ़ोटो देख रही थी तभी उसने मेरे सामने लैपटॉप रख दिया। अब लैपटॉप में वो वीडियोज़ दिखाता है जो मेरी अश्लील लैपटॉप में वीडियो होती है। लेकिन मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ और रैम की भीख मांगती हूँ कि ये सब गलत है। उसके बाद क्योंकि मैंने आज तक ऐसी तस्वीर न तो खींची और न खिंचाई,
उसके बाद सारी पुलिस को जैसे जैसे वो महिला बता रही थी, उसके बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर जो डॉक्टर, जिसको भगवान का रूप कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान होता है, क्योंकि वो दुख दर्द को हल कर देता है और बिल्कुल ठीक कर देता है, लेकिन उसी ने अब जिस तरह से महिला के साथ दरिंदगी की और ये सब किया, उसके बाद अब पुलिस मामला गंभीर धाराओं में दर्ज कर लेती है और फिर पुलिस अब वहाँ पे जो उसका इंतजार कर रहा था उस महिला का, जो कि बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन वहाँ से अब पुलिस जाती है और फिर पुलिस अब उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद डॉक्टर के पास जा कर के उसको थाने लेके आती है। थाने लेके आने के बाद अब फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पे अब डॉक्टर ने उस महिला का इलाज तो किया या नहीं किया, लेकिन अब पुलिस उस डॉक्टर का इलाज जरूर कर देगी। लेकिन पुलिस डॉक्टर से अभी पूछताछ कर रही है, अब जांच में ही पता चल पाएगा आखिर क्या है। लेकिन पुलिस जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन जिस तरह से एक डॉक्टर ने अपने ही मरीज के साथ ये सब किया, अब उस महिला की सुंदरता पे अब वो फिदा हो गया और उसके बाद उसकी अश्लील फोटोज और वीडियोज बना ली, एक बेहोशी का इंजेक्शन दे गई। बहुत ही गलत है। लेकिन महिला की एक गलती है, जब उसने उसको अब मोबाइल में सारी तस्वीरें दिखाई या फिर वो वीडियोस दिखाई, अब उसी दौरान वहाँ से उठ करके सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था और फिर वहाँ पे कंप्लेंट करनी चाहिए थी। इसमें डॉक्टर की तो गलती है ही है, लेकिन महिला भी कहीं ना कहीं वहाँ पे मार खा जाती है। अगर उसी दौरान जाती तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती, अब वहीं पे कार्रवाई होती। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।